हेलो बच्चों। तो कल मैंने रिकॉर्ड किया था किसके लिए, नाइन्थ के लिए, राइट। नाइन्थ के लिए फर्स्ट चैप्टर का जो लगभग एंड पार्ट चल रहा था सर्ट्स, वो मैंने किया था रिकॉर्ड। और मैं टेंथ के बच्चों से भी बोलूँगा कि आप वो वीडियोस भी देखो, आपके बेसिक्स ही क्लियर होंगे। कुछ चीज़ें जो आपको नहीं समझ में आ रही होंगी वो आपको वहाँ से समझ में आ सकती है, ठीक है। तो ये लेक्चर होने वाला है टेंथ के लिए, जो भी सीताराम बाल विद्या निकेतन के स्टूडेंट्स हैं। अब सब देखें, सब सीखें, और कोई बाहर के हैं वो भी सीखें। मैं बार बार ये चीज़ बोलता हूँ, ओके। तो ये चैप्टर हम लोगों का दूसरा चैप्टर चल रहा था टेंथ का, पॉलिनोमियल्स, राइट। पॉलिनोमियल्स में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी कि किस टर्म को क्या चीज़ से डिफ़ाइन करते हैं। कुछ मैंने आपको डिफरेंट और भी कॉन्सेप्ट बताए थे कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी, ठीक है। तो आज का जो पहला टॉपिक होगा मीन्स वो होगा रिमाइंडर थ्योरम। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और मैं ये बता दूं कि ये चीज़ें नाइन्थ में भी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ें नाइन्थ में भी है, तो नाइन्थ के स्टूडेंट भी देखें, क्योंकि नाइन्थ के वीडियोज़ में मैं ये वापस से बताऊँ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी मैंने बता दिया है, उस चीज़ का बना दिया है। तो नाइन्थ के स्टूडेंट के लिए भी है, मैंडेटरी ये आपको देखना ही है, और टेंथ के स्टूडेंट को भी देखना है, क्योंकि दोनों में ही है और दोनों में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर होता क्या है, आप सबको पता है रिमाइंडर क्या होता है। रिमाइंडर मीन्स शेषफल। रिमाइंडर मीन्स क्या होता है, शेषफल। मीन्स किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, तो फिर कुछ क्वेश्चन मिलता है, कुछ शेषफल मिलता है, जो हम लोगों ने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में भी देखा था, a = bq+r। बस उसी की कहानी है यहाँ पर। अब आप ये बताओ कि जनरली किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो एक रिमाइंडर में नंबर मिलता है, वो 0 हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, बट एक होल नंबर ही हो सकता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि रिमाइंडर नेगेटिव आ जाएगा। और जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उससे एक कम ही रिमाइंडर रह सकता है, ठीक है। उसके जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसके इक्वल तो कभी भी नहीं रहेगा, और उससे ज़्यादा तो और भी ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स के केस में रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, देखिए। पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ आपके सामने। स्टेटमेंट है, लेट px be any polynomial of degree greater than or equal to, मैं आपको समझाऊंगा इसका मीनिंग क्या है, 1 and a be any real number, a be any real number. Let px be any polynomial of degree greater than or equal to 1 and a be any real number if px is divided by x minus a, px is divided by x minus a, then the remainder is equal to p a। ये स्टेटमेंट है रिमाइंडर थ्योरम का। अब देखिए ये बोलता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ ये थोड़ा सा। ये स्टेटमेंट कहता है कि सपोज एक पॉलिनोमियल है px। पॉलिनोमियल क्या होता है आपको पता है, कोई भी एक पॉलिनोमियल px है जिसका डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है। तो आप बोलोगे कि सारे पॉलिनोमियल का डिग्री तो 1 या 1 से ज़्यादा ही होगा सर, तो 0 भी तो पॉसिबल है, 0 भी तो पॉसिबिलिटी है। तो रिमाइंडर थ्योरम किसी 0 डिग्री पॉलिनोमियल के लिए पॉसिबल नहीं है, बाकी सारे के लिए पॉसिबल है। अब 0 से कम तो हो नहीं सकता है, तब वो पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा, 0 से ज़्यादा ही होगा। तो 0 से ज़्यादा कुछ भी आप उसका डिग्री ले सकते हो पॉलिनोमियल का, बस 0 नहीं लेना है। तो ऐसा कोई भी एक पॉलिनोमियल है, अगर आप उसमें x माइनस ए से डिवाइड करोगे, इफ़ उसमें आप x माइनस ए से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर पी ए आएगा। पी ए मीन्स पी एक्स में x की जगह a रख देना। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में मैंने ये चीज़ आपको बताई थी, है ना। तो अब इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ आपको। सपोज एक
पी एक्स इक्वल्स टू कुछ भी है 3x² माइनस 7x प्लस 2, ठीक है। और ऐसा बोला जा रहा है कि अब बताइए इस पी एक्स का डिग्री क्या है 2। अब ये बोला जा रहा है कि अगर ये पी एक्स को आप x माइनस 1 से डिवाइड करते हो, ठीक है, डिवाइडेड बाय x माइनस 1, तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा। तो एक कन्वेंशनल मेथड जो है, जो आपने पढ़ा होगा पहले, कि x माइनस 1 से किस तरह से हम लोग इसमें डिवाइड कर सकते हैं, है ना, ऐसे डिवाइड किया जाता था। याद है आपको, बचपन में आपने पढ़ा होगा, बचपन में 2-3 क्लास पहले। तो x माइनस क्या करते थे, इधर x लिया 3x लिया करते थे, या तो उससे आप आगे बढ़ते जाओ, फाइनली जो आएगा वो रिमाइंडर होगा। बट उससे भी एक तरीका ये आता है कि आप सीधे ही इसको फाइंड कर सकते हो, ठीक है। एक किसका यूज़ करके, रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके आप रिमाइंडर बता सकते हो। कैसे? तो आपको कुछ नहीं करना है, देन सीधे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा। अगर x माइनस 1 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर हो जाएगा पी एक्स में x की जगह 1 रख देना। मीन्स अगर x माइनस 1 से डिवाइड किया है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि x माइनस 1 x के किस वैल्यू पे 0 हो रहा है। तो x के किस वैल्यू पे 0 हो रहा है, 1 पे, तो x की जगह 1 रखना है। अगर वो डिवाइडेड बाय होता x प्लस 2, तो बताइए रिमाइंडर क्या होता। रिमाइंडर क्या होता? रिमाइंडर होता p ऑफ x प्लस 2 कब 0 हो रहा है, x इक्वल्स टू माइनस 2 पे, माइनस 2। अगर हम लोग डिवाइड करते, 1 मिनट, अगर हम लोग डिवाइड करते हैं x प्लस 3, तो बताइए रिमाइंडर क्या होता, p ऑफ माइनस 3। और वही अगर 2x प्लस 3 कर दो तो ये कब 0 हो रहा है, x के किस वैल्यू पे, -3/2 पे, तो रिमाइंडर ये हो जाता है। अब आप में से, वैसे मुझे पता है कि कईयों के दिमाग में नहीं आया होगा, बट कोई तो ऐसा होगा जिसके दिमाग में आएगा कि सर ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों, आखिर क्यों आपने x की जगह 1 डाला, बोल दिया कि ये रिमाइंडर होगा, कुछ तो कारण होगा इसका। तो चलो मैं उसका कारण बताता हूँ आपको कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है, और उसको आप समझना। और ये चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत काम की होती है, क्योंकि वो सबको नहीं पता होता है ना। तो आपको पता चलेगा तो थोड़ा आपके पास कुछ ऐसा चीज़ है जो बहुत कम के पास है, तो वो अपने को अच्छा फील देता है, वो अच्छा फील दिलाता है कि चलो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे पता है, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो सबको नहीं पता होता है। तो मैं बताता हूँ इसका कारण क्या है। देखिए, अब मैं पी एक्स को डिवाइड कर रहा हूँ x माइनस ए से। अब जब आप पी एक्स को x माइनस ए से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, पी एक्स को x माइनस ए से डिवाइड करोगे तो कुछ तो क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन में क्या होता है, भागफल, कुछ तो भागफल आएगा। और वो जो भागफल आएगा, वो भागफल लिखने के बाद कुछ रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर को चलो मैं बोल देता हूँ rx। रिमाइंडर को क्या बोल दिया, rx। अब px से भाग दिया है तो रिमाइंडर क्या आएगा, rx ही आएगा, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सब कुछ px पता है, x माइनस ए पता है, rx फाइंड करना है, qx अपने को कुछ आइडिया ही नहीं है होने क्या वाला है ना, qx के बारे में कुछ भी नहीं है पता। तो करें क्या जिससे qx हट जाए। अच्छा, एक काम कर सकते हैं कि अगर इसमें, इसी इक्वेशन में, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इसी इक्वेशन में x इक्वल्स टू ए रख दूँ, इसी इक्वेशन में x इक्वल्स टू ए रख दूँ तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। तो 0 इंटू ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, है ना, यहाँ पे सीधे मैं लिख देता हूँ x, पुट x इक्वल्स टू ए। तो आप a रखोगे तो पी एक्स की जगह a आ गया। इधर क्या, a माइनस ए इंटू क्यू एक्स, या आपका मन करे तो क्यू ए ही रख दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्यू तो वो वैसे भी 0 ही होने वाला है। प्लस आर एक्स क्या था, रिमाइंडर था, आप आर ए लिख दो, कोई बात नहीं। तो पी ए इक्वल्स टू क्या आ गया, आर ए क्या था, रिमाइंडर था। तो देखिए आप, रिमाइंडर क्या आ चुका है, पी ए आ चुका है। तो वही तो थ्योरम बोल रहा था कि अगर किसी भी पी एक्स में आप x माइनस ए से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, p ऑफ a। और वो क्यों आएगा आपको ये भी समझ में आ चुका है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि नहीं। और मैं आपको ये बता दूं कि इस लॉजिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं,
है ना। बहुत सारे ठीक ठाक क्वेश्चंस भी इस लॉजिक पे आते हैं जो मैं कराऊंगा आपको बाद में। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया रिमाइंडर थ्योरम। लगे हाथों आपको मैं फैक्टर थ्योरम भी बता देता हूँ। फैक्टर थ्योरम एक और थ्योरम होता है, फैक्टर थ्योरम। देखिए फैक्टर थ्योरम क्या होता है। पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ इसको। फैक्टर थ्योरम कहता है कि लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री greater than or equal to 1, सेम बात, and a be a real number such that पी ए इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ ध्यान से देखिए, पी ए इक्वल्स टू 0। अब बताइए पी ए क्या होगा अगर मैं जनरली बात करूँगा तो x माइनस ए से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर, है ना। देन x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब ये बहुत सिंपल है, पी ए 0 हो गया मीन्स रिमाइंडर 0 हो गया। तो नंबर के केस में भी देखें, एक नंबर से दूसरे नंबर पे डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 होता है मीन्स शेषफल 0 होता है, तो क्या होता है, शेषफल 0 आना मीन्स क्या, वो जिस नंबर से भाग दिया था वो नंबर जिस नंबर में भाग दिया था उसका फैक्टर हो जाता है। वही मीनिंग होता है ना, फैक्टर कहलाता है। तो यहाँ पे भी वही हुआ, रिमाइंडर 0 हो गया। तो किससे भाग दिया था, x माइनस ए से भाग देने पर रिमाइंडर 0 हुआ था। तो x माइनस ए पी एक्स का क्या हो गया, फैक्टर हो गया। बहुत सिंपल लैंग्वेज में। या फिर इसमें उल्टा भी हो सकता है, तो यहाँ पे वो भी मैं लिख देता हूँ, कन्वर्सली इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स देन पी ए विल बी इक्वल्स टू 0। अब पहले ही बोल दिया है कि मैं आपको बोल दूं कि 10 जो है वो 20 का फैक्टर है। इससे क्या पता चलता है कि 10 से अगर 20 में भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आया। वही कहानी यहाँ पे भी है, पहले बोल दिया x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है। तो अगर आप x माइनस ए से पी एक्स में भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। रिमाइंडर होता क्या है, पी ऑफ ए होता है। बहुत सिंपल है ना। तो ये दोनों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे के क्लासेस में भी, आगे के स्टैंडर्ड में भी ये काम आता है। और बहुत सारे अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आप अपेयर होना चाहते हो तो उसमें इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कई बार आते हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब चलो इस पे बेस्ड मैं 2-4 एग्जाम्पल कराता हूँ। पहला एग्जाम्पल, फाइंड द रिमाइंडर when fx equals to x cube minus 6x square plus 2x minus 4 is divided by gx equals to 1 minus 2x। अब जब 1 minus 2x से डिवाइड करेंगे तो बताना है कि वन माइनस 2x से डिवाइड करेंगे fx को, तो रिमाइंडर क्या आएगा। बहुत सिंपल है। क्या बोला था मैंने कि इससे डिवाइड कर रहे हैं तो ये वैल्यू जिस पे भी 0 हो रहा है, तो 1 माइनस 2x 0 कब हो रहा है, 0 करके देखो। 2x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1, x इक्वल्स टू क्या आ गया, 1/2, x इक्वल्स टू 1/2 पे 0 हो रहा है। तो x इक्वल्स टू 1/2 पे 0 हो रहा है, तो आपको रिमाइंडर चाहिए। तो मैं यहाँ लिखूँगा रिमाइंडर इक्वल्स टू f ऑफ 1/2, that is equals to 1/2 whole cube minus 6 into 1/2 whole square plus 2 into 1/2 minus 4। इसको आप सिंप्लीफाई करो, 1/8 minus 6/4 plus 1 minus 4। एलसीएम ले लो, 8 ले लेते हैं एलसीएम, 1
माइनस 12 प्लस 8 माइनस 32 इक्वल्स टू 35। ये थोड़ा सा मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा कर दिया सिंप्लीफिकेशन, बट वो मोमेंट पे डिपेंड करता है, इतना कुछ डिफरेंस भी नहीं है। तो ये आंसर आप किसी और मेथड से करके देखना, यहाँ पे 1 माइनस 4 को -3 भी लिख सकता था, ठीक है, कोई बात नहीं, अब कर दिया तो आंसर वही होने वाला है वैसे भी। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। एक और एग्जाम्पल मैं आपको कराता हूँ। शो दैट मीन्स दिखाना, शो दैट x + 1 and 2x - 3 are factors. Show that x + 1 and 2x - 3 are factors of 2x³ - 9x² plus x plus 12। अपने को ये प्रूव करना है कि x + 1 और 2x - 3 2x³ - 9x² plus x plus 12 का फैक्टर्स है। अब आपको ही पता है फैक्टर कब होगा, जब उसमें उससे भाग देने के बाद रिमाइंडर 0 आएगा। अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप आराम से डिवाइड करके भी देख सकते हो, डिवाइड करना भी आता है, लेकिन हम लोग अभी यूज़ करेंगे फैक्टर थ्योरम का। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कैसे, अगर एग्जाम में आए तो कैसे लिखना है, क्योंकि आप वैसे भी 10th में हो तो ये चीज़ें भी आपको आनी चाहिए कि एग्जाम में लिखना कैसा है। टू प्रूव, या हिंदी में लिखना हो तो सिद्ध करने के लिए, टू प्रूव दैट x + 1 and 2x - 3 are factors of px equals to 2x³ - 9x² plus x plus 12, it is sufficient to show that p of -1 and p of 3/2 both are equal to 0। मैंने कॉन्सेप्ट ही पढ़ाया ये वाला कि अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो अगर x + 1 से डिवाइड करेंगे तो p -1 ही उसका रिमाइंडर होगा, 3/2 से डिवाइड करेंगे तो p 3/2 उसका रिमाइंडर होगा। तो दोनों अगर 0 के इक्वल आ जाए तो अपना काम हो जाएगा। तो सिंपल है, p - 1 फाइंड करके देखते हैं। p - 1 करेंगे तो क्या होगा, 2 × -1³ - 9 × -1² प्लस -1 प्लस 12। मैंने क्या किया, जो फंक्शन था जिसे मैं अज्यूम कर लेता हूँ px, ठीक है, उसमें x की जगह -1 रख दिया। अब ये 0 आना चाहिए, करके देख लो, ये -2 हो जाएगा, -9 -1 प्लस 12। क्या ये -12 प्लस 12 हो गया इक्वल्स टू 0। तो ये रिमाइंडर 0 आ गया, मीन्स प्रूव हो गया कि x + 1 क्या है, उस फंक्शन का, वो जो पॉलिनोमियल है उसका फैक्टर है। आगे वही काम किसके साथ करेंगे, p 3/2 के साथ, करके देखिए। 2 × 3/2 होल क्यूब -9 × 3/2 होल स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 12। अब क्या होगा, अब ये आप करके देखो, 27/8 -9 × 9/4 प्लस 3/2 प्लस 12। अब एलसीएम 4 ही लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 अगर मैं लूँ एलसीएम तो 27 - 81 प्लस 6 प्लस 48, तो 27 प्लस 6 इज 33, 33 प्लस 48 इज 81 बाय 4, दैट इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो इससे क्या पता चला कि वो दोनों उसका क्या है, फैक्टर है। इसके आगे मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, दैट मीन्स हैंस मैं लिख सकता हूँ, हैंस x + 1 and 2x - 3 are factors of 2x³ - 9x² plus x plus 12, है कि नहीं। बहुत सिंपल था। अब चलिए एक और लास्ट एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ कि इस टाइप के सम को कैसे करेंगे क्वेश्चन, उसके बाद मैं होमवर्क दूंगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड अल्फा एंड बीटा इफ x + 1 and x + 2 are factors
ऑफ पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस प्लस 3x² माइनस 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा। अब ये कैसे करेंगे? अब बोल दिया गया कि x+1 और x+2 क्या है, इसका फैक्टर है। तो x+1 x+2 दोनों इसका फैक्टर है, मीन्स क्या, p ऑफ -1 क्या हो जाएगा, p ऑफ -1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? x+1 इज अ फैक्टर ऑफ px, है ना, और p ऑफ -2 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? सेम रीजन, x+2 इज फैक्टर ऑफ px। ठीक है, अब देखो p ऑफ -1 क्या है, 0 है, तो p ऑफ -1 इक्वल्स टू 0 लिखता हूँ, मीन्स x की जगह क्या रख देना है, -1, तो -1 क्यूब प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू -1 प्लस बीटा दैट इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस 3 प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, ओके। अब देखते हैं आगे, इसको मैं भी रहने देता हूँ। यहाँ पे p ऑफ -2 करते हैं, p -2 इक्वल्स टू 0 है, मीन्स x की जगह क्या रखना है, -2 होल क्यूब प्लस 3 इंटू -2 स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू -2 प्लस बीटा इक्वल्स टू 0। अब ये भी करके देखो क्या आएगा, -8 प्लस 12 प्लस 4 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स 4 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -4, है ना, ये क्या हो जाएगा, -4। अब देखो, आपने क्योंकि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल नहीं पढ़ा है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, वैसे आपने हो सकता है पढ़ लिया होगा, तो मैं क्या करूँगा ऐसे केस में, आप यहाँ पे देख लीजिए, बीटा का वैल्यू -2 अल्फा फाइंड करता हूँ, ठीक है, और इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तब क्या होगा, 4 अल्फा प्लस बीटा इज -2 अल्फा इक्वल्स टू -4, है ना। सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये आया, तो 4 अल्फा -2 अल्फा इक्वल्स टू -4, तो ये क्या हो जाएगा, 2 अल्फा इक्वल्स टू -2 इधर आएगा, ओके, तो 2 अल्फा इक्वल्स टू क्या आ गया, -2, हेंस अल्फा इज इक्वल्स टू -1, एक का वैल्यू आ गया, बीटा चाहिए तो बीटा तो यही था, सो -2 अल्फा इज -1 -2 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 0, तो फाइनल आंसर क्या रहा, अल्फा -1 बीटा 0, ये आंसर। ठीक है, तो इस बस कॉन्सेप्ट वही दोनों था कि रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम क्या होता है, ओके। अब चलिए इस पे बेस्ड में 2-4 छोटे मोटे आपको होमवर्क दे देता हूँ, 1-2, उसके बाद मैं बताऊंगा कि किस, अगर आपके सिलेबस में डिवाइड करना है, डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, क्योंकि वो आपके सिलेबस में है, तो उस पे बेस्ड 1-2 और क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा दूंगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिखिए होमवर्क में, ये होमवर्क है, 1 मिनट। होमवर्क, पहला, द पॉलिनोमियल 5x² plus 7x plus 3 is divided by x minus 2. Find the remainder by using remainder थ्योरम। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया मैंने, सब लोग करें। दूसरा, एग्जामिन whether x minus 3 is a factor of x cube minus x square minus 5x minus 3. If so,
व्हाट आर दी अदर टू फैक्टर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अदर टू फैक्टर्स। पहले तो बताइए कि वो इसका फैक्टर है या नहीं है। अगर है तो बाकी दो फैक्टर्स क्या क्या होंगे, क्योंकि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये बात देखिए यहाँ पे, ये चीज़ भी मैं बता देता हूँ, ये क्यूबिक है क्योंकि इसका डिग्री क्या है 3। तो एक क्यूबिक फैक्टर, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का टोटल 3 फैक्टर होगा, है ना। कितने फैक्टर्स? 3 होंगे। और अगर क्वाड्रेटिक होता है तो उसके 2 हो सकते हैं। तो वही अगर एक x-3 फैक्टर हुआ इसका, क्योंकि ये क्यूबिक है, तो बाकी दोनों फैक्टर्स आप बताइए। ओके, आगे एक और क्वेश्चन देता हूँ। इफ x-2 इज अ फैक्टर ऑफ x-1 होल 5 माइनस 2x प्लस 3 के होल स्क्वायर, then the value of k, then value of k is क्या होगा। ठीक है, अभी 3 ही क्वेश्चन मैंने इस पे बेस्ड दिया। अब आगे बढ़ते हैं, उस पर बेस्ड और भी क्वेश्चंस दूंगा मैं। आगे देखो, अब एक बार आपको डिवाइड करना भी सिखाता हूँ कि किस तरह से हम लोग डिवीजन करना सीख सकते हैं। उस चीज़ को भी आपने पहले देखा होगा, बट स्टिल मैं थोड़ा और डिटेल में आपको बताता हूँ कि डिवीज़न में और क्या क्या हम लोग क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो आगे एक कॉन्सेप्ट है डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल। डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल। सी, अब जैसे बचपन से हमने देखा है, बार बार अभी 10th में भी देखा कि अगर सपोज 2 पॉलिनोमियल है px और gx, क्या क्या है px और gx। अब आप px को gx से भाग देते हो, px को अगर gx से भाग देते हो तो फिर ये तो फिक्स है कि 2 और पॉलिनोमियल आएंगे। क्या क्या? क्वोशिएंट आएगा मीन्स भागफल आएगा, रिमाइंडर आएगा मीन्स शेषफल आएगा। ऐसे तो फिक्स है, आना ही है। तो उसी को ऐसे लिखेंगे हम लोग, मैं इसमें लिख देता हूं कि if px and gx are any two polynomials with gx नॉट इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या है कि जिससे भाग दे रहे हैं, क्या वो 0 हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है। देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल्स Rx and Qx such that Px equals to Gx into Qx प्लस Rx। यही कहानी हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में देखा था। दैट इज डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर into quotient प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें होती है। कई बार आपको कोई जो थोड़े से नॉलेज वाले आदमी होंगे आपको फंसा सकते हैं। वो आपको बोल सकते हैं कि बताओ रिमाइंडर के बारे में कुछ और, कि क्या ज़रूरी है कि रिमाइंडर कुछ भी आए और भाग देते जाएंगे, तो क्या कहीं भी मतलब कहाँ तक भाग देना है। तो आपको यहाँ भी लिखना पड़ेगा वेयर, कुछ और बातें मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। Rx इज 0, वेयर Rx इज 0 और डिग्री ऑफ Rx शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ Gx। अब ये क्या कहानी हुई? याद है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में मैंने क्या बताया था कि जो रिमाइंडर आना चाहिए R, वो b से छोटा ही होना चाहिए, मतलब जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटा ही होना चाहिए। तो यहाँ वही कहानी डिग्री की हो गई कि जिससे भाग दे रहे हैं उससे रिमाइंडर का डिग्री कम ही होना चाहिए। ठीक है, और या फिर रिमाइंडर 0 आ जाए। रिमाइंडर 0 कब आएगा? जब वो उसका फैक्टर हो।
ठीक है, अब वो पॉइंट्स भी मैं यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ। पहला पॉइंट आप ही बताइए, इफ़, ये सब नोट्स में आप लिखो, काम आएगा। आर एक्स ज़ीरो जी एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, सिंपल बात है, आर एक्स ज़ीरो हो गया तो जी एक्स क्या है, उसको फैक्टर है। दूसरा, इफ़ डिग्री ऑफ, दूसरी बात ये भी हो सकती है कि डिग्री ऑफ पी एक्स, पहली चीज़ इफ़ नहीं, डिग्री ऑफ पी एक्स क्या होना चाहिए, जी एक्स से ज़्यादा ही होना चाहिए, नहीं तो भाग कैसे दे पाएंगे, है ना। अगर पी एक्स का डिग्री जी एक्स से ज़्यादा ही होना चाहिए, नहीं तो भाग तो दे नहीं पाएंगे। और दूसरी चीज़, अगर पी एक्स का डिग्री, चलो मैं लिखता हूँ, पी एक्स का डिग्री पहले तो क्या होना चाहिए, जी एक्स की डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और क्यू एक्स का डिग्री क्या आएगा, अगर पी एक्स का डिग्री पता है, जी एक्स का डिग्री पता है, तो मैं लिख सकता हूँ डिग्री ऑफ क्यू एक्स। अब क्यू एक्स आपको पता है, क्यू मीन्स क्या, क्वोशेंट होता है, मीन्स भागफल, ध्यान से समझना। क्यू एक्स का डिग्री क्या होगा, पी एक्स का डिग्री माइनस जी एक्स का डिग्री, मीन्स देखो यहाँ डिग्री की बात हो रही है, इस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं सीधे, कि जो भागफल आता है, जो क्वोशेंट आता है, उसका डिग्री डिविडेंड के डिग्री से अगर आप डिवाइजर का डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दोगे वही आएगा। मीन्स एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को लीनियर से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वाड्रेटिक आएगा, है ना। अगर एक बाय क्वाड्रेटिक मीन्स क्या, डिग्री 4 हो जाए, बाय क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक से डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन क्या आएगा, फिर से क्वाड्रेटिक आएगा, है ना। सिंपल है, बहुत सिंपल बात, उसको लिखने के लिए ऐसा लिखा जा सकता है और आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। और ये भी मैं बोल सकता हूँ कि अगर पी एक्स और जी एक्स का डिग्री इक्वल हो जाए, पी एक्स मीन्स डिविडेंड और डिवाइजर का डिग्री इक्वल हो जाए, उस केस में क्वेश्चन का डिग्री क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। उस केस में क्वेश्चन का डिग्री क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, है ना। ये 2-4 छोटी मोटी चीज़ें थी जो आपको नोट्स में लिखना चाहिए, लिखने के लायक बातें थी, इसीलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। अब चलो मैं डिवाइड करना थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ, वैसे मोस्टली आप लोगों को पता होगा बट फिर भी बता देता हूँ, ये 9th 10th दोनों के लिए है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है आपको डिवाइड, मैं सीधे एक डिवीजन लेता हूँ कि 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 9, इसको आपको डिवाइड करना है, ऐसे लिखा जाता है जनरली, ठीक है, ऐसे ऊपर लाइन दिया जाता है, 3x² प्लस 7x माइनस 6, 3x² प्लस 7x माइनस 6। देखो कैसे, पहली बात आपको px को, मीन्स जिसको भाग दे रहे हैं उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। मीन्स पहले सबसे बड़े डिग्री वाला टर्म, उससे छोटे वाला उसके बाद, उससे छोटे वाला उसके बाद, मतलब जितना बड़ा डिग्री उतना पहले और फिर छोटा 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 डिग्री लिखते जाएंगे। अगर क्वेश्चन ये से लिखा होता x² प्लस 3x³ माइनस 22x प्लस 9, तो पहला काम उसको क्या करते हैं, इसको हम लोग अच्छे से प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे x लिख देता हूँ, ठीक है, क्यों x लिखा मैंने, ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ, भागफल इधर लिख रहा हूँ। सवाल ये उठता है कि 3x² में क्या से गुना करूँ कि 3x³ आ जाए, पहला काम वही करेंगे, x से गुना करना पड़ेगा, तो x से गुना करोगे तो क्या आएगा, 3x³ आ गया, तो 3x³। अब फिर इस x को 7x से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7x इंटू एक्स क्या होगा, 7x²। तो सेम टाइप के लाइक टर्म्स को साथ में लिखेंगे, अब 7x² को x वाले के साथ लिखेंगे, है ना। 6 इंटू एक्स, तो माइनस 6 इंटू एक्स वाले के साथ लिखना पड़ेगा, माइनस 6x, है ना। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको पता है कि यहाँ माइनस हो जाता है, साइन चेंज होता है सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो ये कैंसिल होगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 6x² माइनस ये कितना हो जाएगा, 16x होगा ना, और प्लस 9 भी है, पूरा सब नीचे उतर जाएगा। अब 3x² में क्या से मल्टीप्लाई करो कि माइनस 6x² हो जाए, क्या से मल्टीप्लाई करो, -2, अगर -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, -2 इंटू 3x² इज -6x², -2 इंटू 7x इज -14x,
और -6 इंटू -2, -6 इंटू -2 क्या, +12 प्लस प्लस माइनस, ये ख़त्म हुआ, क्या आ गया, -2x -3। तो अब इसके बाद रिवीजन प्रोसीड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इससे कम डिग्री आ चुका है। ठीक है, इससे जैसे ही कम डिग्री आ जाए वहाँ पे डिवीजन रोक देना है। ओके, तो इसका मैं लिखूँगा क्वोशंट क्या हो गया, क्वोशंट हो गया x -2। इसका रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया -2x -3। ओके, ये सिंपल डिवीजन था। अगर किसी को नहीं पता तो वो कर सकते हो। अब सवाल इस टाइप से, इसी में अगर क्वेश्चन ऐसा होता, अगर क्वेश्चन होता व्हाट मस्ट बी एडेड, व्हाट मस्ट बी एडेड टू 3x³ प्लस x² माइनस 22x प्लस 9 so that the result is exactly divisible by 3x² प्लस 7x माइनस 6। सेम क्वेश्चन वही था, मतलब वही क्वेश्चन लिखा है मैंने। तो इसमें से क्या घटा दूं कि रिजल्ट उससे डिविजिबल हो। तो जो रिमाइंडर आ रहा है वो अगर नहीं होता तो कितना अच्छा होता। जनरली न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी तो यही करते हैं कि 28 में क्या घटा दूं कि वो 9 से डिवाइड हो पाए। तो ऐसे लिखते थे, 1 आता था, जो भी रिमाइंडर आता था मीन्स वो क्या एक्स्ट्रा है, तो 1 को हटा दो। तो जो रिमाइंडर है वही तो सब्ट्रैक्ट करना है, क्या ऐड करना है ना। तो अगर सब्ट्रैक्ट करना होता तो -2x -3 में बोल सकता था, लेकिन क्या ऐड करना है उसमें, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इसी में एक काम करते हैं ना, ऐड ही करना है। तो इसको -2x -3 को -2x + 3 लिख सकते हैं, है ना। अब इस पूरे टर्म को अगर ऐड कर दूं तो बात वही हो गया ना। अगर इसको ऐड कर दूं तो 2x प्लस, तो ये टर्म तो सब्ट्रैक्ट हो गया ना। तो क्या कहानी हो गई कि अगर व्हाट मस्ट बी एडेड, तो आंसर इज 2x + 3। क्या आंसर होगा, 2x + 3। अब मुझे पता है कई लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आया होगा, तो चलो इसको मैं एक दूसरे मेथड से बताता हूँ, और ये भी कि अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ अज्यूम करूँगा, देखो, लेट px let ax + b should be added in px। ठीक है, वही ऐड करना चाहिए। अब बोलोगे क्यों सर आपने लीनियर ही क्यों लिया ax + b। देखो, सारे सवाल जो भी अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं मैं खुद ही पूछ रहा हूँ। कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन नहीं आता होगा, जो पढ़ा दिया जाता है रख लेते हो, पर ऐसे सवाल मन में आना चाहिए कि आपने लीनियर ही क्यों लिया, आपने क्वाड्रेटिक क्यों नहीं लिया, आपने क्यूबिक क्यों नहीं लिया। तो पहली बात, अगर हम लोग एक क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हैं तो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन नहीं, रिमाइंडर क्या आएगा, लीनियर आएगा। तो रिमाइंडर में ही अपने को ज़ीरो करना है ना, रिमाइंडर में ही तो ज़ीरो करना है ना, तब तो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो रिमाइंडर क्या आने वाला है, लीनियर आने वाला है। तो उसी में लीनियर के साथ लीनियर ही ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तब तो वो ज़ीरो हो पाएगा, इसीलिए मैंने लीनियर लिया। तो आपको भी वही लेना है। अगर क्वाड्रेटिक से भाग दे रहे हैं तो क्या लेंगे, लीनियर लेंगे। अगर वही क्यूबिक से भाग दे रहे होते, अगर क्यूबिक से भाग दे रहे होते तो यहाँ क्या लेते, क्वाड्रेटिक लेते, है कि नहीं। क्योंकि क्यूबिक से भाग देने के बाद मैक्सिमम रिमाइंडर क्या आ सकता है, क्वाड्रेटिक। मैंने क्या बोला, मैक्सिमम रिमाइंडर। हो सकता है पॉसिबिलिटी कि लीनियर भी आए, बट मैक्सिमम क्या आ सकता है, क्वाड्रेटिक आ सकता है। इसीलिए मैंने क्वाड्रेटिक के केस में या सॉरी यहाँ पे लीनियर लिया। ओके, सो दैट px + ax + b is exactly divisible by 3x² + 7x - 3। ऑफ कोर्स सही बात है, ये ऐड करने पे अगर डिविजिबल होगा मीन्स px में वो ऐड कर दिया, वो ऐड करने के बाद एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो ऐड करके देखते हैं, तो px + ax + b आखिर होगा क्या, ये बनेगा, इसको मैं मान लेता हूँ sx। वो क्या होगा, px क्या था, 3x³ क्या था, 3x³
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 9 प्लस ax प्लस b, ये हो जाएगा। अब सबको एक साथ एक वैल्यू को रख लेते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 22 माइनस a प्लस 9 प्लस b। अब इसको भाग दे के देख लेते हैं, है ना। भाग देने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा उसके बाद की कहानी मैं आगे बताऊंगा। इसको भाग दे के देखते हैं, 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 22 माइनस a प्लस 9 प्लस b। इसको अगर आप भाग दोगे किससे, 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 से, तो यहाँ पे भी वापस से इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ, x से मल्टीप्लाई करूँ, तो क्या होगा, 3x क्यूब होगा, 7x इंटू एक्स क्या होगा, प्लस 7x स्क्वायर होगा, है ना। माइनस 6 इंटू क्या होगा, माइनस 6x होगा। x वाले को x के साथ लिखा, माइनस प्लस ये ख़त्म हुआ, ये क्या हो गया, माइनस 6x स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि इन दोनों को ऐड कैसे करें, कोई बात नहीं, अलग अलग लिख दो, प्लस 6x माइनस एक्स इंटू 22 माइनस a प्लस 9 प्लस b। अब किससे मल्टीप्लाई करूँ, सीधे दिख रहा है माइनस 2 से, तो माइनस 6x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 12, तो 12 तो कांस्टेंट है ना, इधर लिख दिया। तो अब प्लस प्लस माइनस ये ख़त्म हुआ, ये क्या हो गया, 20x माइनस, इसको चलो मल्टीप्लाई कर देते, 22x प्लस ax, और इधर क्या हो गया, माइनस 3 प्लस b। अब पहली बात लीनियर आ चुका है, तो इससे आगे हम लोग सब्ट्रैक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। ये कितना आ गया, इक्वल्स टू, ये कितना आया, माइनस 2x प्लस ax प्लस b माइनस 3। अब x कॉमन लोगे क्या बचेगा, a माइनस 2 प्लस b माइनस 3, ठीक है। तो ये आया है अपना रिमाइंडर। तो ये जो भी रिमाइंडर आया है अब वो कम्प्लीटली डिविजिबल था, एग्जैक्टली डिविजिबल था। एग्जैक्टली डिविजिबल मीन्स कभी रिमाइंडर आना चाहिए क्या, नहीं आना चाहिए, तो ये 0 के इक्वल होना पड़ेगा। अब ये पूरा 0 के इक्वल कब होगा, जब a माइनस 2 भी 0 हो जाए और जब b माइनस 3 भी 0 हो जाए। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना मिला, 2, यहाँ से b का वैल्यू क्या मिला, 3, है ना। और क्या एज्यूम किया था, ax प्लस b, तो मैं लिखूंगा hence if in px we add ax plus b, that is a is 2 or b is 3, then it is exactly divisible by 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6, ठीक है। वहाँ भी मैंने यही नंबर बोला था, देखिए 2x प्लस 3 ही बोला था, पहले ही बोल दिया, तो वो सीधे आप खुद भी समझ जाओगे कि आखिर ये सवाल था क्या, है ना। आप सीधे डिवाइड कर भी बोल सकते हो, बट एग्ज़ाम में आ जाए तो ज़्यादा अच्छा तरीका इस मेथड से ही करने का है, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वही मेथड से मैथ्स में सर आप कैसे बोल सकते हो कि एक ही मेथड से करना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। मार्क्स अगर लाना है तो थोड़ा सा एग्जामिनर के हिसाब से सोचना पड़ेगा। मैं मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, अगर आपको नॉलेज चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं पर्सनली प्रेफर करूँगा ये मेथड, रिमाइंडर लाया सीधे 2x प्लस 3 आंसर बोला। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो, एग्ज़ाम में मार्क्स तो लाने के बाद ही अच्छा फील होता है ना, उसके बाद भले ही आप कुछ भी करो, उसके बाद आप किसी भी मेथड से करो, बट एग्ज़ाम में आप ट्राई करो कि कुछ ऐसे लिखें जिससे मार्क्स अच्छा आए। पहली बात, अच्छे से लिखो, है ना, परफेक्टली हर एक स्टेप लिखो। मैं आपको क्यों लग रहा है ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, अगर मुझे सिर्फ नॉर्मली पर्सनली क्वेश्चन सॉल्व करना होता तो इतनी सारी चीज़ें मैं कभी नहीं लिखता, और मेरी आदत भी नहीं है। लेकिन क्योंकि आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताना चाहता हूँ, तो आप ऐसे लिखना सीखो। सिर्फ एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ऐसे लिखना सीखो तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नहीं तो 2 मार्क्स एक क्वेश्चन में कट लिया, या किसी क्वेश्चन में 1 मार्क्स और काट लिया गया आपका, और आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरा तो आंसर सही आया था, मार्क्स कटे क्यों। तो रूल्स आर रूल्स है कि आपका कटेगा तो फिर कटेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मैं 1-2 क्वेश्चन इस पे बेस्ड भी आपको होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क है ऐसा ही कुछ देता हूँ, व्हाट मस्ट बी, और ये 9th 10th दोनों के लिए है। खैर ये मैं लिख भी दूंगा, वीडियो में भी होगा, 9th 10th दोनों के लिए। मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 80
so that the result is exactly divisible by x square plus x minus 12। ठीक है, ये आपको करना है। एक और क्वेश्चन लिखता हूँ। अगला सवाल है, ये आप सोचना, इफ 1 and -2 are zeros of x4 minus 4x cube minus x square plus 16x minus 12, then find the other zeros। ठीक है, ये आप सोचना। मुझे लगता है कुछ लोगों से नहीं होगा, तो मैं नेक्स्ट डे ज़रूर आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला सवाल एक और मैं दे देता हूँ। वैसे पहले भी 2-3 दे दिया था, अभी एक दिया तो रहने देते हैं, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम बताया, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितना सोच सकते हो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये डिवीज़न करना मुझे पता है कि बहुत लोगों को आता होगा, बट उसमें भी कुछ मैंने छोटे मोटे पॉइंट्स बताए जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ दिया जाता है, और हम लोगों को आते हुए भी हम लोग आंसर गलत देते हैं। तो वो चीज़ें मुझे लगता है अब आपसे गलती नहीं होगी कि डिग्री कैसा होना चाहिए, है ना। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और सब लोग होमवर्क करते रहें, और आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। आप टेंशन उस चीज़ का मत लीजिए। और गार्जियन भी कृपया ध्यान रखिए, पेरेंट्स का भी बहुत सारा काम बनता है कि वो बच्चे पे ध्यान रखें कि वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों से भी उतनी ही उम्मीद की जाएगी कि आप लोग भी कीजिए मेहनत। ओके, तो थैंक यू सो मच आज के लिए। और चैनल को प्लीज़, अगर आपने लास्ट तक देखा है तो ज़रूर लाइक करें, और ज़रूर कमेंट्स कुछ तो कमेंट करके बताइए। और साथ में सब्सक्राइब, अगर चैनल को नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और भी जगह पे फैलाइए, सब लोगों को के साथ शेयर कीजिए, और भी लोगों तक पहुंचाइए।